Good morning, students. In the last class, we discussed how the change in atomic radius in periodic table means what will be the change in atomic radius when you move left to right or up to down in the periodic table. तो अगर पीरियडिक टेबल में हम लोग लेफ्ट से राइट मूव करें तो एटॉमिक रेडियस में क्या चेंज होता है, और ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक रेडियस में क्या चेंज होता है, इसके बारे में लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए. सो वी लर्न देन दैट इफ यू मूव लेफ्ट टू राइट then atomic radius, or you can say the size of the atom decreases. Okay? Atomic radius decreases. If you move up to down, then atomic radius increases. Okay? You have to remember this point. अगर हम लोग पीरियडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटम का साइज छोटा हो जाता है, एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है, और ऊपर से नीचे आते हैं तो एटम बड़ा हो जाता है, एटम का साइज बड़ा हो जाता है. So on the basis of this concept, in today's class we'll discuss about the metallic change properties, or change in metallic or non-metallic properties of elements in the periodic table. So here the heading is change in metallic and non-metallic properties of elements in modern periodic table. Let me discuss about it. तो बात क्या है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने से या ऊपर से नीचे जाने से एटॉमिक रेडियस में क्या चेंज होता है वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. हम लोग बात करेंगे कि मेटेलिक कैरेक्टर में क्या चेंज होता है, मीन्स मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या ऊपर से नीचे जाने से मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दिस पॉइंट दैट मेटल्स लूजेस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, हमें ये याद रखना है कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है. मोर द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज द इलेक्ट्रॉन, मोर विल बी द मेटेलिक कैरेक्टर. ओके, जो मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या जो एलिमेंट जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका मेटेलिक कैरेक्टर जानना होगा. ठीक है, उसका मेटेलिक कैरेक्टर जानना होगा. सो हियर इट इज मोर टेंडेंसी, okay, more tendency to lose electron is equal to more metallic character. Okay? अच्छा, तो अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी ज़्यादा है तो उसका मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा है. सो नाउ हियर इट इज दैट इफ द एटम इज ग्रेटर इन साइज देन व्हाट विल हैपन. देखो, दो एटम ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे. एक एटम ये है और दूसरा एटम ये है. ओके, दिस वन इज स्मॉलर इन साइज एंड दिस वन इज ग्रेटर इन साइज, राइट. ये एटम छोटा है, ये एटम बड़ा है. सपोज दिस वन इज एटम ए, दिस वन इज एटम बी. तो व्हिच एटम विल हैव द मोर अट्रैक्शन फोर्स टुवर्ड्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन? ऑब्वियसली एटम है. तो एटम ए अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा क्योंकि एटम ए छोटा साइज का है और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है. ओब्वियसली एटम ए हैज़ द लेस टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन. तो एटम ए का इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी कम होगा क्योंकि ये छोटा है और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा. सो द एटम ए विल इट हैज़ द लेस टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन. ओके, बट एटम बी ड्यू टू द ग्रेटर साइज and less attraction force in between the nucleus and valence electron, it has the more tendency to lose the electron. तो एटम अगर बड़ा होता है तो एटम का इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है. Now if it has the more electron losing tendency then obviously it will have the more metallic character. तो A और B के बीच में B का metallic character ज़्यादा होगा as compared to A. ओके, तो A की कंपैरिजन में B का metallic character ज़्यादा है क्योंकि B बड़ा साइज का है. तो क्या समझ में आया कि एटम अगर छोटा होता है तो उसका मेटलिक कैरेक्टर कम होता है और इसका उल्टा होगा कि नॉन मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है. ओके, तो ये जो एटम है ये एटम इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहेगा जल्दी एज कंपेयर टू ए. ठीक है, ए छोटा होगा और बी बड़ा होगा तो बी का इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा और मेटलिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा. सो इट मीन्स अगर एटम का साइज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन losing tendency ये ज़्यादा होगा as well as metallic character ज़्यादा होगा.
ठीक है। तो एटम अगर बड़ा साइज का होगा तो उसका इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा और उसका मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि एटम छोटा है तो इलेक्ट्रॉन छोड़ना नहीं चाहेगा, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, नॉन मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा और मेटलिक कैरेक्टर कम होगा। एटम बड़ा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहेगा और उसका मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा, नॉन मेटलिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। सो लेट यू डिस्कस व्हाट विल बी द चेंज इन मेटलिक और नॉन मेटलिक कैरेक्टर व्हेन यू मूव लेफ्ट टू राइट और अप टू डाउन इन द पीरियोडिक टेबल। तो हम लोग सीखते हैं कि ऊपर से नीचे या लेफ्ट टू राइट जाने से मेटलिक कैरेक्टर में क्या चेंज आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑलरेडी लर्न दैट व्हेन यू मूव, पहले आपने लेफ्ट टू राइट, पहले हम लोग चेंज देखेंगे लेफ्ट टू राइट में। व्हेन यू मूव लेफ्ट टू राइट, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस, effective nuclear charge, that is actually the power of the nucleus to attract the valence electron। ठीक है, जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, जितना फोर्स से न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, दैट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो यह इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है न्यूक्लियस, आई मीन प्रोटॉन। प्रोटॉन बढ़ गया तो न्यूक्लियस का पावर बढ़ गया, न्यूक्लियस का पावर बढ़ गया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। ओके, अट्रैक्शन फोर्स इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। तो जितना आप राइट में जाओगे तो उतना ही क्या होगा कि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन, बीच में अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होता जाएगा। एज ए रिजल्ट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने का टेंडेंसी कम हो जाएगा, है ना। ज़्यादा जोर से पकड़ के रखा है तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा नहीं इजीली, तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। फाइन, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी कम होगा तो मेटलिक कैरेक्टर कम होगा, मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। So obviously in the periodic table the elements present at the left side they are good metals and the present which are present at the right side they are non-metal, good non-metals। तो लेफ्ट वाले जो होते हैं पीरियोडिक टेबल में वो सब मेटल्स होते हैं और राइट वाले जो होते हैं वो सब नॉन मेटल्स होते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट some elements which are good metals and which are good non-metals। So I think now it is clear that when you move left to right the size of the atom decreases, atomic radius decreases, as a result metallic character decreases। ओके, तो साइज के साथ मेटलिक कैरेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। साइज छोटा हो गया मेटलिक कैरेक्टर कम हो गया, साइज बड़ा हो गया तो मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा हो गया। ओके, here this one is the change। Now obviously if we take this example that is group 1 elements like lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium। Okay, if we take group 17 elements, these are fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine। Okay, fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine। Here it is written group 17, 17। So group 1 elements ये सबसे लेफ्ट में है और group 17 elements सबसे राइट में है। देखो ये मत सोचना सर group 18 एलिमेंट तो सबसे राइट में है। group 18 एलिमेंट्स जो है they are helium, neon, argon, krypton, xenon and radon। These are noble gases, ये सब noble gases हैं। So they will not gain or lose electron। तो इनका मेटलिक और नॉन मेटलिक कैरेक्टर कुछ नहीं है, ठीक है। ये सब ना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं ना इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं, दे आर ऑक्टेट फील्ड, इनके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन फील्ड है, तो इसीलिए ना ये मेटल हो गया ना नॉन मेटल हो गया, ठीक है। तो इनका मेटलिक नॉन मेटलिक कैरेक्टर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो किसको ले रहे हैं, ग्रुप 70 और इधर का सबसे लेफ्ट वाला ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 जो है ये बेस्ट मेटल्स हैं, या फिर बेस्ट ना हो गुड मेटल्स बोलो, गुड मेटल्स। और ये सब गुड नॉन मेटल्स, ठीक। तो ग्रुप 17 जो राइट वाले होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं, जो लेफ्ट वाले होते हैं वो मेटल्स होते हैं। So group 1 these elements are good metals whereas group 17 elements are very good non metals। क्लियर हो कि लेफ्ट वाले बड़ा साइज का एटम है
तो ये लोग इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, तो ये लोग मेटल होंगे। ग्रुप 17 एलिमेंट्स, ये छोटे एटम्स होते हैं, जितना लेफ्ट से राइट जाओगे एटम छोटा होता जाएगा। तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स सबसे छोटे एलिमेंट्स होते हैं। हाँ, ऑब्वियसली ग्रुप 17 के कंपैरिजन में ग्रुप 18 लग रहा होगा कि छोटा होता है, लेकिन एक्चुअली हकीकत में बड़ा होता है। ग्रुप 18 एलिमेंट्स ग्रुप 17 के कंपैरिजन में बड़ा होता है। इसका क्या रीजन है वो आप लोग क्लास 11 में जाके सीखोगे। दैट इज एक्चुअली ड्यू टू द वैन डर वाल्स रेडियस ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स। अब इसके बारे में डिटेल्स आपको क्लास 11 में मिलेगा, मैं क्लास 10 में इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सो हियर इट इज ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे, वो बड़े साइज का एटम है। तो उस हिसाब से ग्रुप 1 एलिमेंट्स जो है, ग्रुप 1 एलिमेंट्स जो है दे आर वेरी गुड मेटल्स, दे हैव द वेरी गुड टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इनका इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द अदर एलिमेंट्स। सो दे आर वेरी गुड मेटल्स। Whereas group 17 elements they are smaller in size, that's why they have the very good tendency to gain the electrons. अब जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो नॉन मेटल होता है, ठीक है, याद रखें, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो नॉन मेटल होता है। तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स का टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लेने का, तो ये बहुत बढ़िया मेटल्स, बहुत बढ़िया नॉन मेटल्स हैं। इफ वी टेक दिस एटॉमिक नंबर दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी अगर हम लोग देखेंगे, सो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1, सोडियम 11, 281। देखो इन क्लास में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये चाहते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो ये सब मेटल हो गए। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 2,7, क्लोरीन 17, 287। तो फ्लोरीन जो है 2,7, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे? नहीं, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो हो जाएगा ऑक्टेट। तो इसीलिए ये लोग इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी दिखाते हैं, सो दे आर नॉन मेटल्स। ओके, सो व्हेन यू मूव लेफ्ट टू राइट द मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। जितना लेफ्ट से राइट जाते रहेंगे मेटेलिक कैरेक्टर कम होता जाएगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा। ग्रुप 17 में जाके ये सब नॉन मेटल हो जाएंगे, whereas ग्रुप 1 सब मेटल्स हैं। Let us discuss the change in metallic character when you move up to down. अगर हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, up to down, अगर हम लोग ऊपर से ये अप टू डाउन, अगर हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे वो, तो अगर पीरियोडिक टेबल में हम लोग ऊपर से नीचे आते तो क्या होता है? ऑब्वियसली नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो इंक्रीज हो जाता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अ न्यू शेल इज एडेड, बट अ न्यू शेल इज एडेड। तो नेक्स्ट न्यू शेल ऐड होने के लिए न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। नंबर 3, ये हम लोग इसमें एटॉमिक रेडियस में ही पढ़े हैं ऑलरेडी, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला जाता है, ओके, एटम का साइज बड़ा हो जाता है। तो अट्रैक्शन फोर्स इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। तो जितना दूर जाएगा अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। अब अट्रैक्शन फोर्स कम हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एंड ऑब्वियसली द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन छोड़ने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी कम होता जाएगा। मेटेलिक कैरेक्टर, metallic character increases. Okay, so it means when you go up to down, metallic character increases. ऊपर से नीचे जाने से एटम का साइज बढ़ जाता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला जाता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ने का टेंडेंसी इंक्रीज हो जाता है। एज ए रिजल्ट द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। क्लियर? So here it is the concept. तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए जैसे कि लिथियम, सोडियम ग्रुप 1 एलिमेंट्स में आते हैं, ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर गुड मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, these are the group 1 metals. Which one is the best metal here? Which one is most metallic here? तो obviously आप आंसर देंगे सीजियम। सीजियम सबसे बड़ा है यहाँ पे इन पांचों एलिमेंट में से, सीजियम सबसे बड़ा है। तो सीजियम का इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी इन पांचों में से सबसे ज़्यादा होगा, तो सीजियम का मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा।
ओके, लिथियम का मेटलिक कैरेक्टर इनमें से सबसे कम होगा। तो याद करो जो हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े थे मेटल नॉन मेटल चैप्टर में, उसमें हम लोग ऊपर पोटेशियम लिखे थे, नीचे सोडियम लिखे थे। Why? Because potassium is more reactive than sodium. Potassium has the more tendency to lose electron than sodium. ठीक है, तो यहाँ पे पोटेशियम लिख के हम लोग स्टार्ट किए थे, तो इसीलिए यहाँ पे पोटेशियम लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग बोलते थे कि पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल हियर, बट एक्चुअली हकीकत में तो सिर्फ पोटेशियम ही ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, बिकॉज रुबिडियम इज मोर रिएक्टिव दैन पोटेशियम, सीजियम इज मोर रिएक्टिव दैन रुबिडियम। तो सीजियम एक्चुअली सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग और ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। So remember this one, that when you move up to down in the periodic table, the metallic character increases. ठीक है, एटम का साइज बढ़ गया, एटम का इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी बढ़ गया, और उसका मेटलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हो गया। तो ये आपको बनना है देयर इज अ चेंज इन मेटलिक कैरेक्टर। ठीक है, देयर इज अ चेंज इन मेटलिक कैरेक्टर। तो इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा देते हैं, रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जैसे कि हम लोग को पता है कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ओके, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, whereas non-metal oxide are acidic in nature. तो सपोज आपको दो ऑक्साइड दे दिया गया, दो मेटल का ऑक्साइड दे दिया गया और पूछ दिया गया कि कौन ज़्यादा बेसिक है, तो बोलोगे जो मेटल ज़्यादा मेटलिक है उसका ऑक्साइड उतना ज़्यादा बेसिक है। ओके, जिस मेटल का मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा है उसका मेटल ऑक्साइड उतना ज़्यादा बेसिक होगा। सिंपल है, लाइक लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। आपको पूछा गया कि विच वन इज मोस्ट बेसिक हेयर, ओके, among lithium oxide, sodium oxide and potassium oxide. The answer will be potassium oxide, most basic. मतलब इन तीनों में बोल रहे हैं, इन तीनों में सबसे ज़्यादा बेसिक है, and this one is least basic. रीजन क्या है? पोटेशियम का मेटलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है। When you move up to down in the periodic table, metallic character increases. तो इनमें इन तीनों में से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन तीनों में से पोटेशियम सबसे ज़्यादा मेटलिक है और पोटेशियम ऑक्साइड सबसे ज़्यादा बेसिक भी होगा। ओके, सोडियम ऑक्साइड इज कंपैरेटिवली लेस बेसिक एज कंपेयर टू पोटेशियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड इज लेस बेसिक देन सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेशियम ऑक्साइड सबसे ज़्यादा बेसिक है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, जैसे कि ये क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ऐसे पीरियोडिक टेबल बना दिया। ठीक है, ऐसे पीरियोडिक टेबल बना दिया, 4 5 1 2 3 4 5, और एक ले लेते हैं 6, थर्ड फोर्थ पीरियड से यहाँ पे ठीक, फोर्थ पीरियड से यहाँ पे this one to 13 14 13 14 15 16 17 18। ठीक, अब ये देखिए यहाँ से इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, चलिए क्वेश्चन बना रहे हैं इसमें। there is a second period, third, fourth, fifth and sixth. There is group 13, 14, 15, 16, 17, 18. बीच में है 3 to 12. This one is group 1, group 2. This one is group 1, group 2. इसमें जो एलिमेंट्स हैं इसको कुछ दिया नहीं है यहाँ पे। सपोज ए, यहाँ पे पूछा बी, ये पूछा सी, ओके, ये पूछा डी। तो क्वेश्चन है आपका कि विच वन इज द बेस्ट मेटल अमॉन्ग ए बी सी डी, इन चारों में से सबसे बेस्ट मेटल कौन है? फर्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट
मेटल। ठीक, तो देखो लेफ्ट वाले मेटल होते हैं, राइट वाले तो नॉन मेटल होंगे, तो बी और डी इसको कंसिडर नहीं करना है। हम लोग देखेंगे ए और सी के बीच में। अब जो ऊपर होता है वो कम मेटल होता है और लेस मेटलिक कैरेक्टर होता है, जो नीचे होता है उसमें मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली सी इज द बेस्ट मेटल हियर। हियर सी इज नॉट द कार्बन। ओके, नंबर 2 बेस्ट नॉन मेटल, बेस्ट नॉन मेटल। देखो नॉन मेटल राइट वाले होंगे तो कौन होंगे, डी और बी। अब देखो जितना राइट जाओगे उतना नॉन मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो डी और बी दोनों सेम जगह पे मतलब सेम पीरियड में है, तो बी का साइज छोटा होगा एज कंपेयर टू डी, तो बी जो है वो सबसे बढ़िया नॉन मेटल होगा। नंबर 3 लार्जेस्ट इन साइज, सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा साइज का एलिमेंट यहाँ पे कौन है, तो देखो ए डी और बी ये तीनों सेम पीरियड में है, तो मतलब लेफ्ट टू राइट है, तो ए डी और बी में सबसे छोटा हो गया बी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटम छोटा हो जाता है, तो ए सबसे बड़ा हुआ इन तीनों में से। अब कंपेयर करेंगे तो ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटम बड़ा हो जाता है, ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, तो यहाँ पे सी जो है वो सबसे बड़ा साइज का एटम होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए विच एलिमेंट इज स्मॉलेस्ट हियर, तो बोलेंगे बी। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटम छोटा हो जाता है, तो बी सबसे छोटा एलिमेंट होगा यहाँ पे। तो एग्जाम में जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, इस टाइप के घुमा फिरा के क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसे पीरियडिक टेबल बना के दे देंगे और ABCD लिख के दे देंगे, फिर बोलेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा मेटलिक है, कौन सबसे ज़्यादा बेस्ट नॉन मेटल है, तो इस टाइप के क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज में भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं, तो लर्न अप टू दिस एंड इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग टॉपिक्स। थैंक यू।